नमस्कार दोस्तों, जॉब एंड जीके में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान पुलिस एग्ज़ाम में बहुत ही कम समय बचा है और ऐसे में आपको इस टाइम को बहुत ही अच्छे से सदुपयोग में लेना होगा। और आपने जो चंद्र बरदाई है उनकी कहावत तो सुनी ही होगी कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट परमार ता बेटियो सुल्तान मत चूके चौहान। तो दोस्तों, वही फॉर्मूला आपको यहाँ पर लगाना है और जो आपकी राजस्थान पुलिस रूपी जो सुल्तान है वो कुछ ही दिनों में आपके सामने आ जाएगा। तो उससे आपको चूकना नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये मौका आपको बार बार नहीं मिलने वाला, ये सालों बाद में मिलने वाला मौका है। तो इसको आपको बिल्कुल भी नहीं चूकना है। तो ऐसे में दोस्तों, आपको जो ये मौका है उसको हाथ से न जाने देने के लिए किन बातों का ध्यान रखना है, साथ ही साथ अब क्या करना है और क्या नहीं करना है, उसी के बारे में ये वीडियो होने वाला है। और दोस्तों, ये वीडियो आपको एंड तक ज़रूर देखना है। और उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और दोस्तों, जो राजस्थान पुलिस का डेली क्विज टेस्ट है वो अपने टेलीग्राम पर चल रहा है, तो इस नाम से आप सर्च करके, या इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों, जो आप सभी के सबसे ज़्यादा कमेंट में सवाल पूछे जा रहे हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा दोस्तों पूछा जा रहा है वो है, आपके पहला सवाल है वो है करंट अफेयर के बारे में। तो देखिए दोस्तों, करंट अफेयर के बारे में मैंने एक वीडियो भी ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, तो यहाँ पर वो आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों, अगर करंट अफेयर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है तो आपको जो मूमल की वार्षिकांक आती है वो यहाँ पर लेके आ जानी है। और अगर आपकी पहले से क्रोनोलॉजी या मंथ वाइज या डेली आपकी करंट अफेयर तैयार है तो फिर भी आपको जो आपके वार्षिकांक आती है मूमल की, वो तो आपको लेके ही आ जानी है, क्योंकि उससे जो सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपके मिस नहीं होगी। उसके बाद दोस्तों, दूसरा सवाल आ रहा है कि मेरे इतने नंबर है और मैंने यहाँ से फॉर्म अप्लाई किया है, यानी कि मेरे इतने नंबर आ रहे हैं मॉडल पेपर के अंदर और मैंने यहाँ से फॉर्म अप्लाई किया है, तो क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अभी कट ऑफ के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। हालांकि मैंने जो सेफ स्कोर है उसके बारे में वीडियो डाल रखा है, तो वो यहाँ पर मिल जाएगा। उसको अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं जो आइडिया है वो यहाँ पर मिल जाएगा। अब दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको जो समय बचा है, यानी कि जितना भी टाइम आपके पास में बचा है उसको जान लगा दो, लेकिन जाने मत दो। तो उसी फॉर्मूले के आधार पर आपको कैसे तैयारी करनी है उसके ऊपर सबसे पहले बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब जो भी समय आपके पास बचा हुआ है उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा फटाफट अंदाज के अंदर आपको रिवीजन करना है। यानी कि आपको जल्दीबाजी में, उतना जल्दी भी नहीं, लेकिन जो चीज़ें हैं उनको आपको अच्छे से एक बार देखते हुए चल जाना है और ज़्यादा हर टॉपिक में आपको फंसना नहीं है। उसके अलावा दोस्तों, आपको रेगुलरली सभी सब्जेक्ट को साथ में लेकर पढ़ना है। यहाँ पर क्योंकि दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, एक दिन में 4 सब्जेक्ट और दूसरे दिन अगले 4 सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं, तो ऐसा आपको गैप नहीं डालना है। भले ही आप एक सब्जेक्ट को आधा घंटा ही पढ़े, लेकिन रेगुलर आपको जो सब्जेक्ट है राजस्थान पुलिस के उनको लेकर चलना है। उसके अलावा दोस्तों, ये आप सभी को पता ही होगा कि अब कोई भी नई चीज़ आपको नहीं पढ़नी है। हाँ, अगर आप करंट अफेयर में कमज़ोर है तो वो आप वीडियोज़ या कोई चीज़ें देख सकते हैं। बाकी आपको अन्य किसी सब्जेक्ट में अगर आपने पढ़ लिया है पूरा सिलेबस, तो नई चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। तो दोस्तों, जो दूसरा पॉइंट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको रखने का कारण ये है कि मुझे आपको याद दिलाना पड़ रहा है कि जो सिलेक्शन होता है वो किताबों के माध्यम से होता है, ना कि किसी ऑनलाइन वीडियोज़ के माध्यम से या क्लासेज के माध्यम से। क्योंकि इस बार दोस्तों, क्योंकि आप सभी को पता है कोरोना की वजह से सारी की सारी कोचिंग्स बंद थी। ऐसे में जो भी कोचिंगें हैं वो सारी ऑनलाइन रूप में आ चुकी है, तो वो आप सभी को भ्रमित कर रही है। और एक ही टॉपिक की आपको मैराथन क्लास मिलेगी 2 से 3 घंटे की, तो उसमें आपको बिल्कुल भी नहीं फंसना है, या कोई ऐप वगैरह का कोर्स वगैरह में भी आपको नहीं फंसना है। केवल और केवल आपको किताबें ही पढ़नी है और यही आपके सिलेक्शन करवाने वाली है। तो जो आपकी शक्ति है वो मैंने याद दिलवाने के लिए ये पॉइंट आपके सामने डाला है। उसके बाद दोस्तों, समय का आपको सदुपयोग करना है, क्योंकि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है बाद में देखें तो आपके पास 10 दिन बचे या 20 दिन बचे। जितना भी आपके सामने जो टाइम बचा हुआ है उसको आपको अच्छे से सदुपयोग में लेना है। और दोस्तों, कम से कम आपको जो टाइम बचा है उसमें 10 से 12 घंटे तो आपकी जो स्टडी है उसको देने ही है। और उसके अलावा भी अगर आप इससे ज़्यादा दे सकते हैं तो आपको इससे ज़्यादा भी समय आपको पढ़ाई में देना है। उसके बाद दोस्तों, चौथा पॉइंट है कि आपको, क्योंकि मैंने कहा था कि A to Z जो बातें आपको ध्यान रखनी है और जो बातें आपको छोड़नी है उनके बारे में ये वीडियो होने वाला है। तो चौथा पॉइंट मैं आपके सामने लेकर आया गया हूँ कि घूमने और फिरने पर आपको बिल्कुल भी रोक लगा देनी है। यानी कि घूमना तो आपको बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि कई बार आप जाते हैं अपने फ्रेंड्स के पास और तैयारी वो भी कर रहे होंगे राजस्थान पुलिस या किसी एक और एग्ज़ाम की, तो
कई बार होता है ना कि कोई स्टूडेंट, कई बच्चों की जो आदत है वो रहती है सवाल पूछने की, और कहीं आपको ऐसे सवाल पूछते हैं कि अगर ये सवाल तूने बता दिया तो तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो आदत तो हम वहीं पर टूट जाते हैं। अगर वो सवाल नहीं आता है, क्योंकि घबराहट में नहीं आता, क्योंकि किसी ने मेरे से भी एक बार पूछा था कि राजस्थान का अगर ये सवाल बता दिया तो तेरा सिलेक्शन हो जाएगा, और उसने पूछा था कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था। तो जो सिलेक्शन वाली लाइन लगाई थी उसकी वजह से मैं जो ये 7 चरणों में हुआ था वो भी भूल गया था। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अपने आप को डिमोटिवेट होने से बचाने के लिए आसपास के जो लोग हैं उनसे आप बिल्कुल भी कनेक्ट ना रहे। उसके बाद दोस्तों 5वां पॉइंट है आपकी जो नींद है उसको लेकर। देखिए दोस्तों, 24 घंटे आपके पास है, उसमें से आपको 6 से 7 घंटे अगर आप नींद में निकाल देते हैं तो फिर भी आपके पास में 17 घंटे बचते हैं। तो उसमें भी आप आसानी से तैयारी कर सकते हैं। तो नींद का आपको पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप नींद नहीं लेते हैं तो 2 या 5 दिन तो आप पढ़ लेंगे, लेकिन धीरे धीरे नींद अपना असर दिखाना शुरू कर देगी। और आपने कई बच्चों को देखा भी होगा, उनके सर दर्द, इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें जो स्वास्थ्य में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद दोस्तों आपको जो तैयारी है, मुझे पता है सभी के साथ यही होता है कि अगर आप लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं तो एग्ज़ाम का जब टाइम आता है तो सभी तैयारी में जो ढिलाई है वो बरतने लग जाते हैं। तो आपको ये ढिलाई नहीं रखनी है, और हर रोज़ आपको नई एनर्जी के साथ में लगना है। यानी कि आज से मेरे पास 20 दिन बचे हैं, और उसके बाद आपको सोचना है कि मेरे पास केवल 19 दिन बचे हैं, केवल 18 दिन बचे हैं। तो ऐसे आपको तैयारी में रेगुलरली एनर्जी के साथ लगे रहना है। उसके बाद दोस्तों 7वें पॉइंट पर हम बात करते हैं कि अपने आप को कॉन्फिडेंस में रखना है। देखिए दोस्तों, आपने भी सुना होगा कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो आपको मन में जो युद्ध है, आपका जो राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम है, उसको अपने मन में ये सोच के चलना है कि मैं पास कर लूँगा। अगर आपने ये नहीं सोचा तो, क्योंकि दोस्तों तैयारी आपके 50% काम आने वाली है, उसके बाद में जो आपके 50% काम आने वाला है वो है आपका कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस आपका पूरा, आपको कॉन्फिडेंट रहना है कि मेरा इस बार सिलेक्शन होके रहेगा। उसके अलावा दोस्तों 8वां पॉइंट मैंने डाला है, और सबसे एंड में इसको डाला है, क्योंकि कई बच्चे मेरी इस बात से इत्तेफाक नहीं रख सकते, यानी कि हो सकता है वो मेरी इस बात से सहमत ना हो, तो इसीलिए मैंने इसको एंड के अंदर रखा है। तो देखिए दोस्तों, मॉडल पेपर और टेस्ट सीरीज़ पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। इसके नुकसान क्या है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहला दोस्तों जो नुकसान है वो है आपका जो समय है वो यहाँ पर ख़राब होने वाला है, क्योंकि दोस्तों 2 घंटे में आप जो टेस्ट सीरीज है उसको देने वाले हैं, उसके बाद 1 घंटे तक आप उसका एनालिसिस करेंगे, और अगर आपने ये 3 घंटे इस तरह से कर दिए तो आपके अगले 2 घंटे तक आपका पढ़ाई का मूड ख़त्म हो जाएगा। यानी कि अमूमन आप देखते होंगे पेपर के बाद में पढ़ाई नहीं होती, तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपके 4 से 5 घंटे केवल और केवल एक पेपर के अंदर ख़राब हो जाएगा। उसके अलावा दोस्तों जो दूसरा नुकसान है वो ये है कि अगर आपके मान लो आपके नंबर कम आ रहे हैं, तो उससे भी आपको जो डिमोटिवेट है वो आप हो जाएंगे कि मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा। तो ये आपको दोस्तों ध्यान में रखना है, क्योंकि जो मॉडल पेपर और टेस्ट सीरीज़ है वो आपको नुकसान ही देने वाली है। हाँ, लेकिन दोस्तों जो रीजनिंग है उसके आप 10 से 12 सेट निकाल सकते हैं किसी भी मॉडल पेपर के, और इसके लिए भी आपको कोई ख़रीदना वरीदना नहीं है। कोई भी बुक आप बाज़ार में से ख़रीद सकते हैं और उसी में से आप निकाल लीजिए। तो केवल रीजनिंग का आपको 10 से 12 सेट निकालने हैं, बाकी दोस्तों ज़्यादा इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।